वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में अपने पिछले दिनों पढ़े गए टॉपिक से आगे एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक्स, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। क्या? द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। ये द्विघात समीकरण के हल के बारे में पिछले दिनों हमने बात किया था। आपको ग्राफिकली हमने बताया था कि इसके मैक्सिमम 2 हल हो सकते हैं, 1 हल हो सकते हैं, कोई हल नहीं हो सकते हैं, है ना। आज हम उसी का एक अलग रूप, जिसे हम लोग कहेंगे कि अलजेब्राइक मेथड। कौन सा मेथड? अलजेब्राइक मेथड या बीजीय विधि। बीजीय विधि में नंबर ए पर पहला जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, तो ये पहला विधि कहलाता है गुणनखंडन विधि। क्या कहलाता है? गुणनखंडन विधि द्वारा। इसके बाद दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि, है ना। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा इसका मेथड एक और होता है जिसे हम लोग मूल निकाल करके, या यूं कहा जाए कि विवितकर निकाल करके, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र विधि। ये 3 विधि जो हम लोगों को इस क्लास में पढ़नी है, पे हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंडन विधि। तो सबसे पहले आप ये याद रखें, किसी भी द्विघात समीकरण का हल उसके मूल शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अब अगर हमको इसका मूल ज्ञात करना हो तो हम शून्य ज्ञात करेंगे। अतः द्विघात समीकरण के हल हेतु हम शून्यक ज्ञात करेंगे। यह बहुत आसान मेथड है, क्योंकि इसको हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में, बहुपद चैप्टर में पढ़ के आए हैं, पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर हम अपने किसी क्वेश्चन की बात करें तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ही क्वेश्चन को ले रहे हैं, x² - 3x - 10। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? x² - 3x - 10 दैट इज 0। अब अगर यहां हम 10 का फैक्टराइज करते हैं तो यह 10 2 5, जब 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। x² - 5x + 2x - 10 = 0। x ब्रैकेट x - 5 + 2 ब्रैकेट x - 5 = 0। x - 5 इंटू x + 2 दैट इज 0। अब x - 5 का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, तो x - 5 का वैल्यू 0 लेने पर x = हमारा 5 आ जाता है। और x + 2 = अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे x का मान कितना हो जाता है? -2 हो जाता है। इस तरह अतः
हल क्या हो जाएगा 5 कॉमा -2, यही हमारे हल हो जाएंगे, या x इज इक्वल्स टू, अतः हल x इज इक्वल्स टू 5 - 2 हमारा हल होगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए, आगे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हरी अप। आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पर चलते हैं। 1 का बी क्वेश्चन कहा जा रहा है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, किसको 6 2 जा 12 को, 2 से यह जाएगा 6 मरतबे में और फिर 2 से 3 मरतबे में, 4 - 3 1 हो जाएगा, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 दैट इज 0। x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग हम इसका शून्यक मालूम करें तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। इसके लिए x का वैल्यू -2 हो जाता है और यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 3 आने पर x का वैल्यू 3/2 हो जाता है। अतः हल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2, 3/2। इसे नोट किया जाए। अब हम सी क्वेश्चन की बात करते हैं तो सी क्वेश्चन में कहा जा रहा है √2x² प्लस 7x, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2, 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, तो 10 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 5 10, 5 और 2 7 हो जाता है, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेने पर यह हो जाता है √2x प्लस 5 और इन दोनों में से √2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं √2 कॉमन ले लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू इंटू x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अलग अलग मान लेने पर यह हो जाता है √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे मान हो जाता है x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे √2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/√2 और दूसरा x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है -√2। यही दोनों हमारा हल होगा, या इसमें हम √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे तो इसका दूसरा हल हो सकता है, या इसी को हम लिख सकते हैं -5√2/2। यही दोनों हमारा हल हो जाएगा, -√2 और -5√2/√2। तो इसमें से या ये नहीं तो ये नहीं तो ये दोनों कोई भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए 2x² माइनस x क्या है 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² माइनस x प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो एलसीएम लेकर के निकाल सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए पहले अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यह हो जाता है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 16 इकाई 16 को अगर हम फैक्टराइज करने जाते हैं तो 2 8 2 4 2 2 4 4 कर देंगे अलग अलग। 16x² प्लस माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यह पूरा हो जाता है 4x कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाता है 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 या 4x इज इक्वल्स टू 1,
x इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1/4। कोई डाउट? अतः हल x इज इक्वल्स टू 1/4 1/4, ये दोनों इसके हल हो जाएंगे। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर सी के बाद डी और डी के बाद ई की बात करें तो ई में हमारा क्वेश्चन दिए हुए है 100x² माइनस 20x, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 100 को अगर फैक्टराइज कर देंगे 10 हो जाएगा, या 2 पे तोड़ सकते हैं, है ना। तो यह 100x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 10x कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाता है 10x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको दो हिस्से में करते हैं तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x इज इक्वल्स टू 1, 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10, x इज इक्वल्स टू 1/10। अतः हल इज इक्वल्स टू 1/10 1/10, ये दोनों हमारे हल हो गए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। उदाहरण 1 में दिए गए समीकरण का हल ज्ञात करें। उदाहरण 1 में क्या दिया गया है? उदाहरण 1 में दिया गया हुआ है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोलियां, शीशे की गोली होती है ना। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है, हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसमें सबसे पहले इसका हल दे दिए हुए है, यहाँ इक्वेशन दे दिए हुए हैं। इक्वेशन को हल करने के लिए कहा है, आपको इक्वेशन सेट करने के लिए नहीं कहा है। क्वेश्चन में आपको उदाहरण 1 का हल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे समीकरण आपको दिए हुए हैं, केवल उस समीकरण को आप हल कीजिए। पहला समीकरण दिए हुए है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। उदाहरण 1 में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहले एग्जाम्पल में x² माइनस 45x है। कितना है? पहला एग्जाम्पल है x² माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर 324 का फैक्टराइज करते हैं, 324 यह 2 से जाता है तो यह 2 से 2 एकाई 2, 6 12, 2 दूनी 4, 2 से 81, 3 से 27 और 3 से 9, 3 से 3। इसको 45 लाने के लिए हम कितना कर सकते हैं? एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। 3 तिहाई 9 दूनी 18 और 18 दूनी 54, नहीं 3 तिहाई 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 27 और 12, 7 और 2 9 नहीं होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, 36 और 9 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। 2 दूनी 4 दूनी 36 और 9 45। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन हमारा x आ जाता है और यहाँ पे 36 रहता है। फिर यहाँ माइनस 9 कॉमन लेते हैं, यह x माइनस 36 हो जाता है। यहाँ इसके दो हल जो हो जाएंगे, x माइनस 36 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दोनों हल x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 36 और x इज इक्वल्स टू 9। दोनों के मान के लिए यहाँ दोनों पॉजिटिव है, कंचे की संख्या पॉजिटिव मुमकिन है, इसीलिए दोनों मान के लिए इसका डबल आंसर होगा। और हमने शुरुआत में जो क्वेश्चन में जॉन की संख्या, किसकी संख्या? जॉन को अगर हमने 36, जॉन इज इक्वल टू
x इज इक्वल्स टू 36 लेते हैं तो जीवंती का जो हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा और यह 45 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9 जीवंती का हो जाएगा। अगर जॉन का 36 लेंगे तो जीवंती का 9 होगा। अगर जॉन का हम 9 लेते हैं, अगर हम जॉन को x इज इक्वल्स टू 9 लेते हैं तो जीवंती कितनी हो जाएगी 45 माइनस x, दैट इज 45 माइनस 9, इसका 36 हो जाएगा। इसी तरह से दोनों का आंसर पॉसिबल है, 36 9 और 9 36 दोनों इसका आंसर हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे, एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का निर्माण 750 है तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी हमको कुटीर उद्योग में संतुष्ट करने के लिए समीकरण दिए हुए हैं। केवल उस समीकरण को हल करने के लिए हमको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, समीकरण का हल ज्ञात करना है और खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। तो समीकरण से समीकरण हमको क्या दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, एक्स स्क्वायर माइनस 55x। उसके अगले पेज पे है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 750 इज इक्वल टू 0। अगर हम 750 को फैक्टराइज करते हैं तो यह कितना आ जाता है, पहले इसे हम 5 से ले जाते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है तो 150 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो यह 30 हो जाएगा। 30 और 25 55 हमारा यहीं पे डायरेक्ट हो जा रहा है, 30 और 25 55, तो हम ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब इस तरह से x माइनस 30 कितना, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू इंटू x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 30 आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों आंसर हमारा पॉसिबल है। खिलौनों की संख्या 30 अथवा 25 होगी। क्या लिखेंगे, खिलौनों की संख्या 30 अथवा 25 होगी। इसे नोट किया जाए, हरी अप। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहां से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन कहा जा रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो मतलब हमको दो संख्या मालूम करना है और उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। माना एक संख्या x तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, ठीक है, सीधे लिखते हैं 27 माइनस x। प्रश्नानुसार उस दिन बताया था हमने आपको, फाइंडिंग क्वांटिटी रिलेटेड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल्स टू 182। कितना दिए हुए हैं, 182। x इंटू 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182।
या 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब 182 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो यह 91 टाइम्स में जाता है। 13 सत्ते 91, 7 से 13 मरतबे में यह 14 और 13 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182। यहाँ इन दोनों को अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 होता है, माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 होता है इज इक्वल्स टू 0। 0 को उधर भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, या x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 14 और x इज इक्वल्स टू 13। तो वो दोनों संख्याएं 14 और 13 होगी। इफ यदि पहली संख्या x इज इक्वल्स टू 14 तो दूसरी 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 13। यदि पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। मतलब 13 14 और 14 13 दोनों इसका आंसर होगा। एक जगह 14,13 लिखाएगा और दूसरे जगह 13,14 लिखाएगा, दोनों इसका आंसर हो जाएगा दोनों क्रमागत संख्याओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना दोनों पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। धनात्मक पूर्णांक लेना है तो एक छोटा एक बड़ा ले लेते हैं। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के वर्गों का योग कितना दिए हुए है 365 दिए हुए है। 365 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। अब यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस या इज इक्वल्स टू 365 माइनस 1 है ना। इसको इधर लाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x ये हो जाएगा इधर आकर के माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। इन सब में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यह क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। इसको 182 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो यह हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 14, x इज इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन में कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक तो यह है नहीं तो यह अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। छोटी संख्या क्या लिखेंगे छोटी संख्या इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 13। बड़ी संख्या इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 1 यह कितना हो जाएगा 14। यही हमारा 13,14 आंसर हो जाएगा। हरी अप।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। 5 13 + 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है द एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट ट्रायंगल जी, एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कोई दिक्कत? x आधार माना, x आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? x - 7, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो, कर्ण कितना हो? 13 हो, तो इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसकी 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। माना आधार = x, तो लंब = x - 7, h² = p² + b² से, या b² + p² = h² से। ठीक है, कितना हो जाएगा? x² + x - 7 का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर, x² + x² - 14x + 49 169। इसको हम इधर लाते हैं तो यह हो जाता है 2x² - 14x, 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो यह हो जाता है x² - 7x - 60 = 0। 2 उधर चला जाता है, x² - 7x - 60 = 0। 15 चौके 60, 15 चौके 60, लेकिन हमको 60 से 70 लेना है। 12 × 5 = 60, 12 में से 5 जाएगा 7 होगा। x² - 12x + 5x - 60 = 0। x कॉमन लेते हैं, x - 12 + 5 कॉमन लेते हैं, x - 12 = 0। x - 12 × x + 5 = 0, x - 12 = 0, x + 5 = 0, x = 12 और x = -5। किसी भी त्रिभुज की भुजा जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। आधार = क्या लिखेंगे? आधार = x = 12 सेंटीमीटर है ना। लंब = x - 7, 12 - 7 = 5 और कर्ण दिया हुआ है, या यहाँ पे सभी भुजा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सभी भुजा = 12 कितना आया है? 12, 5, 13 होगी। क्लियर? इसे नोट किया जाए। अब हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 6। यह 6th क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज के इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब प्रत्येक संख्या का, एक खिलौने का नग उसी को कहते हैं, एक पीस को नग कहते हैं। उस दिन निर्माण लागत ₹90 थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग ज्ञात करें। अब इसमें रिलेशन दिए हुए हैं, उस दिन का निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। लागत कितनी थी? संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या = 1, तो लागत
कितनी हो जाएगी? प्रश्नानुसार रिलेटेड क्वांटिटी है ना, उससे जुड़ी हुई राशि क्या है? 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक 2x प्लस 3। अब कुल व्यय क्या लिखेंगे? कुल व्यय, कुल व्यय टोटल खर्च कितना आ जाएगा? तो जितना सामान है उससे जितना लागत है को मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल व्यय इज इक्वल्स टू ₹90। कितना दिए हुए हैं? 90 रुपया दिए हुए हैं। तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। कितना हो जाएगा? 90। अब यह 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। 9 दूनी 18, 180 को फैक्टराइज करते हैं तो यह 15 गुने 12 हो जाता है। 15 गुने 12 बार में यह आपका पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से 45, फिर 2 से 3 से 15 और 15 गुने 12 अगर आप करेंगे तो यह आपका 180 पुर जाता है। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं। 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन लेते हैं। 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाता है 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15, x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2। किसी भी बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, या बर्तन कभी भी 1.5 गो, 1.25 गो, 2.5 गो नहीं होता है ना, तो यह अमान्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। बर्तनों की संख्या क्या लिखेंगे? बर्तनों की संख्या इज इक्वल्स टू 6 तथा लागत इज इक्वल्स टू हो जाएगा, या प्रत्येक बर्तन पे लागत इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस 3 दैट इज 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ क्या मालूम करनी थी? तो बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत दोनों मालूम हो गया। 6,15 आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट किया जाए। आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को तो लाइक करना आप लोगों ने छोड़ ही दिया है। कम से कम लाइक कीजिए भाई, एफर्ट लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।